बक्सी तालाब के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के साथ में तमाम सारे जो किसान यूनियन के जो लोग हैं, किसान हैं, ये सब लोग धरना दे रहे हैं, धरने प्रदर्शन पर हैं, अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर हैं। क्या कुछ मांगे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं? मैं सुरेश प्रकाश सिंह, प्रदेश संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन। मांगे हमारी जो मूल रूप से हैं, आज किसान एक एक बोरी खाद के लिए मारा घूम रहा है। अभी यहीं की घटना बताई जा रही कि एक बोरी डीएपी के लिए किसान आया था और एसडीएम साहब उस केंद्र तक गए थे और उसके बाद उसको मना कर दिया गया कि एक बोरी खाद हम नहीं दिला पाते हैं और हमें माफ़ करिए। तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, आवारा पशु खेतों में बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं, किसान बेहाल है और प्रशासन इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। जो पशु आश्रय स्थल हैं उनकी स्थिति दयनीय है। वहाँ जो गोवंश है वो आए दिन मर रहा है। सिंचाई की व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हैं। बिजली का रेट इतना अधिक है कि किसान उससे बिल्कुल परेशान है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में भूमाफियाओं का प्रशासन पर दबदबा है। ज़मीन किसी की बैनामा कोई कर रहा है, अवैध खनन जारी है। सारी स्थितियां इस तरह की हैं कि तमाम ग्राम समाज के पशुचर, कब्रिस्तान, खलिहान जो सुरक्षित श्रेणी की भूमि हैं उन पर जो है भूमाफियाओं का प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा है। और इन कब्ज़ों को मैंने इस ज्ञापन में दिया भी है। इन कब्ज़ों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, खाद की समस्या हल की जाए, सिंचाई की समस्या हल की जाए, आवारा पशुओं के लिए कोई प्रभावी कदम प्रशासन उठाए और किसानों की जीविका को बचाने का काम किया जाए। अच्छा, ये बताइए, अवैध खनन को लेकर क्या बात कर रहे हैं? क्या इसमें मिली भगत हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो इनके जानकारी में तो होगा ही। बिल्कुल 100%। अगर एक संख्या 80 है जिसकी रॉयल्टी भी नहीं कटी, ग्राम सभा पैग्राम हो, और उसका पूरा खनन हो गया। अच्छा, हाँ, आप इसकी शिकायत आपने? शिकायत सबसे की गई। अच्छा, सबसे की गई। उसके बाद में कुछ जमीन पर रॉयल्टी नहीं हुई और उस जमीन का मतलब खनन पूरा हो जाए। रॉयल्टी कहीं और की है और खनन पूरी घाटा संख्या 80 का हो गया है। एक जगह के साधुपुर ग्राम सभा है, उसमें 42 बीघा का पस्चर है और पूरा खनन हो गया। यहीं बगल में है साधुपुर। इस तरीके से तमाम जगह ऐसी कहाँ एक एक आपको बताया जाए कि जैसे ये खनन की एक समस्या है, किसानों की एक बड़ी समस्या। अच्छा, आवारा पशुओं की जो समस्या की आप बात कर रहे हैं, गौशाला बनाई गई है तमाम सिर्फ, तो क्या उससे लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा है, गौशाला एक है और गौशालों की आवश्यकता है 10 की, तो एक गौशाला में आ नहीं पाते हैं, न उनको चारा मिल पा रहा। तो अक्सर ये समस्या गौशाला वाली तो है ही, ये नई समाधानों पे जब तक न्याय पंचायत स्तर पर, ये जैसे प्रधानी का एक गांव है, मजराची है ग्राम पंचायत, ऐसे जगह जब तक गौशाले नहीं बनाए जाएंगे तब तक इस समस्या का बनी रहेगी। और धान सबसे बड़ी हमारा जीविका है, जो धान, तो धान खरीदा ही नहीं जा रहा। नहीं खरीदा जा रहा। ना खरीदा क्या जा रहा। हम लेके गए तो कह रहे तुम्हारा धान ओदा है, कोई दूसरा लेके गया तुम्हारा काला है, कहीं तुम्हारा गीला है, तुम्हारा नीला है। और 1200-1100 में आड़तियों को बेचने के लिए वही हमारा धान जो आड़तिया खरीद लाता है वो 1930 रुपया में बिक जाता है। अच्छा, जो ये बिचौली जो अड़ती खरीद लेते हैं उसको जाकर के ये बाद में खरीद लेते हैं 1930 300 रुपया कुंटल लेते हैं। किसान मजबूर है जो मिट्टी के दाम पे बेच दे रहा है। नहीं, बेच क्या जाए। हम साधन, हमारे सबके पास तो ट्रैक्टर है नहीं, तो हम किराए का ट्रैक्टर या डाला लेके आए। तो एक दिन तो आपने खरीदा नहीं, खड़ा रहा, तो दूसरे दिन का तो जिसने देखा तो कहाँ से जितने धान नहीं बेचे उतने तो भाड़ा हो जाएगा। तो मजबूरन वो किसी के व्यापारी के पास बेचने के लिए मजबूर। दूसरा सबसे बड़ी समस्या, धान के बाद गेहूं और आलू की फसल है, हमें लेनी है। हमारे पास आर्थिक साधन कोई है नहीं, हमारी कृषि ही मेन आधार है। तो हम धान बेच के खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं। तो हमारी समस्या आ रही, खाद मिल ही नहीं रही। समस्या कि आप लोग भी जानते होंगे सेंटरों पे नहीं है, एक एक बोरी के लिए मारामारी है। धान केंद्रों पे आप जाओ, कहीं खुला है, धान लेके जाओ तो आपको मालूम हो जाएगा धान कैसे खरीदा जा रहा है। इस खबर को हमने भी दिखाया था, हमने पहाड़पुर में भी बातचीत किया था, तो उन लोगों का कहना था, काफी सारे किसान थे, उनका कहना था भी हम बहुत देर से खड़े रहते हैं, कुछ बड़े व्यापारी आते हैं या कुछ वैसे आते हैं, उनका इकट्ठे चला जाता है, हमको नहीं। कहीं उनको ऑनलाइन करने में, टोकन देने में जितनी परिस्थितियां हो सकती, कहीं बोरा नहीं है, कहीं आज लेबर नहीं आए हैं और वो गए टाइम आते हैं पूरे ट्रक
वो आए और पूरे पूरे ट्रक और खतौनी ये ले लेते हैं किसानों जो आड़ती खरीदे हैं। ये खतौनी साइबर वाले हैं, जैसे जो जन सुविधा केंद्र खुले हैं वहाँ हमारा किसान गया फोटो कराने कोई काम दाम के लिए, तो उनके पास रखी रहती हैं, वो तुरंत लिए उसको दे दिया, उस तरीके से दिखाने के लिए काम। इस बात को क्या अधिकारियों के संज्ञान में आप लोग डाल रहे हैं, तो कुछ कार्रवाई नहीं कर अधिकारी रहे हैं कुछ? क्या करें, ये बहुत बड़ा सप्लाई का बड़ा रैकेट है। हाँ, ये एसडीएम साहब या ऐसे अधिकारी एक दो जगह कर पाएंगे, इनके भी बस का नहीं है। जो अड़तिए हैं, आप कभी देखिए, और ये सरकार चाहे तो अभी राकेश टिकैत ने 13-14 गाड़ी पकड़ी थी वहाँ बांदा में, फरुखाबाद में, तो वो गाड़ियाँ धान भर के वहाँ सेंटर पर ले जा रहे थे। यहाँ से 1200 के करते, तो हम लोग जैसे ये जांच कर ले, अभी खाली ये कुर्सी सेंटर है वहाँ पे, मतलब कुर्सी सेंटर पे पिछले साल का करीब 1500 कुंटल से अधिक दूसरे सेंटर का धान आया। ऐसा होता सब कहीं 3 रुपया किलो लेते हैं। क्या समस्या? अच्छा ठीक है, ये आपको सब समस्याएं पता है, आप ये भी कह रहे हैं कि भाई बड़े अधिकारी लेवल का काम नहीं, तो धरना है जो जिस बात को लेकर के आप लोग धरना दे रहे हैं, उसमें बातें ये सब सम्मिलित हैं कि क्या होगा? बातें ज्ञापन में हैं। हम लोग जैसे अपना अलग जगाया करते हैं, तो कुछ न कुछ न्याय मिलता रहता है। हल्ला हुआ जो हम लोग करते हैं कि हाँ, उससे नहीं 100%, तो जैसे होम्योपैथिक नहीं है दवा, तो वो थोड़ा बहुत फायदा कर जरूर जाती है, इसलिए हम लोग आते हैं अल्लाह करने के लिए। जब तक नहीं होगा आप लोग करते रहेंगे। हमारा तो जीवन इसी में हो गया, 40 साल से मैं यूनियन में हूँ और धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, न्याय मिले न मिले मगर डरता आप लोग रहता अपनी हूँ। मांगों को लेकर के अभी आप हाँ बिल्कुल उठाएंगे, लगातार। ये आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन और तमाम सारे जो किसान थे, इनका कहना था कि जिस तरह से भाई जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम सारी दिक्कतें हैं, किसानों के लिए परेशानी है। अगर आप धान की बात करें, आप अगर खादों की बात करें, आप अगर आवारा पशुओं की बात करें, अवैध खनन की बात करें, तमाम अगर निचले स्तर पर अधिकारी जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, काम हो रहा है, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है और सभी चीज़ें अवैध रूप से हो रही हैं। किसान आज परेशानी में है, दुख में है और किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, और जब तक ये परेशानी बनी रहेगी तब तक इन लोग ये तमाम सारे जो संगठन हैं और किसानों के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे और तमाम सारे किसान जो हैं ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं इस समय कैमरा पर्सन लकी के साथ अभिषेक सिंह, बक्सी तालाब, लखनऊ।